हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो ओरेकल से हम देखेंगे कुछ मैसेजेस आपके लिए जो निकल कर आएंगे, और इस ओरेकल से हम देखेंगे एनर्जी। ये रोमांस ओरेकल है, तो रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोमांटिक फीलिंग्स में, तो आपके पर्सन को रिकंसाइल करना है, रीयूनियन में आना है। लेकिन रीयूनियन में आने के पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपने रखी हैं। वाइस वर्सा लिया कीजिए एनर्जी को। मे बी ये एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर प्रॉब्लम वो है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी स्टक हैं जहाँ से ये चाहते हैं आप निकल जाएं, तब ये आपको एक्सेप्ट करें। ऑब्वियसली अगर आप किसी और के साथ हैं तो ये क्यों एक्सेप्ट करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिसमें दो लोगों के बीच में कोई तीसरा भी है। या तो आप किसी और के साथ मैरिड हैं और आपको प्यार इनसे हो गया है, या तो वो किसी और के साथ मैरिड हैं और प्यार आपसे हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व है। अब इनके सबकॉन्शियस में सबसे पहली फीलिंग्स तो ये है कि ये नहीं चाहते किसी और के साथ रहना या आपको किसी और के साथ देखना। ये हमेशा इस डाउट में नहीं जीना चाहते कि आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, आप इनके साथ डेडिकेटेड नहीं हो, लॉयल नहीं हो। देखिए, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ है तो आपके मन में 24 घंटे आप चाहें ना चाहें ये एनर्जी रहेगी ही रहेगी कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा, कहीं उससे प्यार तो नहीं करने लगेगा या नहीं कर रहा है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, मेरे साथ झूठा तो नहीं है, मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। ये वाली जो सिचुएशन है ये बहुत सारे लोगों के मन में नज़र आ रही है। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं में ये चीज़ें हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं है, ये थर्ड पार्टी में है, तो इसी मुद्दे को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हो रही है। आप चाहते हैं कि ये अपने जो भी थर्ड पार्टी है या एक्स पार्टनर है उसको रिलीज़ कर दें, आपके साथ फ्लर्ट ना करें, सीरियस रिलेशनशिप में रहें। अगर दूरी बनाई हुई है आप दोनों ने एक दूसरे से किसी थर्ड पार्टी के कारण, तो रिकंसाइल करें, रीयूनियन में आए, रिटर्न आए, वापस आए, और हमेशा हमेशा के लिए आए। टेम्प्रोरी बेसिस पे ना आए कि आज आ गए हैं 10 दिन रहेंगे उसके बाद फिर चले जाएंगे दूसरे के पास। ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते आप दोनों। ये रोमांटिक फीलिंग सबसे पहले निकल कर आई है। इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या वो पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, पहले बहुत ही अलग व्यवहार था अब बिल्कुल अलग व्यवहार है, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि क्या हमें इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर को रोमांटिक लाइफ में ये भी फियर है कि अगर रिलीजन अलग है या कास्ट अलग है या ट्रेडिशंस अलग है या कल्चर अलग है, तो इस रिश्ते में अगर मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाऊं और कल को मैं शादी ना कर पाऊं या कमिटमेंट ना दे पाऊं तो ये गलत होगा। तो ये अपने आप को जानबूझ के एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं ताकि आप कल को इनके ऊपर ये ब्लेम न लगा पाएँ कि तुमको अगर पहले से पता था कि हमारी शादी नहीं हो सकती तो तुमने हमारे साथ रिलेशन क्यों रखा, क्यों मुझे पहले नहीं बता दिया। तो ये सब ना हो, इसलिए ये बैकआउट करने वाली वाइब्रेशंस में, क्योंकि इनके मन में एक फ़ियर है
कि पता नहीं शादी कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि कई बार आप अपनी तरफ से इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हो, इतने ज़्यादा इनको कन्विंस करके रखने की कोशिश करते हो कि ये मैं इतना प्यार कर दूँ कि ये दूसरे की तरफ प्यार लेने जाए ही ना, किसी की तरफ आकर्षित ही ना हो, बट यही आपकी वीकनेस है और यहीं पर आप मात खा जाते हो। जैसे ही आप ये सोचोगे कि मैं इतना प्यार दे दूँ, इतना प्यार कर दूँ कि सामने वाला किसी और की तरफ देखे ही ना, झाँके ही ना, ऐसा नहीं होता है। जब इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, पॉजेसिव हो जाते हो, तो वो आपकी एनर्जी से भागना शुरू करता है। उसको ऐसा लगता है बस मैं बोर हो चुका हूँ इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से, अब मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटिंग। इंसान की फितरत ऐसी होती है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो या पढ़े हो कभी लाइफ में या पढ़ना चाहते हो, तो इंसान की फितरत ये होती है कि जो चीज़ उसे आसानी से मिलने लगे ना, उस चीज़ में उसका रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं होता। उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो चीज़ उससे दूर जा रही है, या जो चीज़ या जो पर्सन उसको भाव नहीं दे रहा। उसको अचीव करना उसके लिए एक मिशन होता है, एक टारगेट होता है। और जब आप उनके हो जाते हो, पहले देखो आपको लगता होगा, आपके मन में ये सवाल होते होंगे कि पहले तो वो बहुत प्यार करते थे, अब बिल्कुल प्यार नहीं करते, अब बिल्कुल चेंज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आप चेंज हो गए। आपने उनको इतना ज़्यादा देना शुरू कर दिया प्यार कि वो अब आपकी प्यार की उनको नीड ही नहीं है। तो किसी चीज़ की नीड होगी तो डिज़ायर होगी ना। अब आपको समोसा खाने का मन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने 10 दिन से समोसे नहीं खाए, तो आपकी क्रेविंग होगी कि हाँ मुझे समोसा खाना है। समोसा दिखेगा तो आपको लगेगा यार मुझे मिल जाए, खा लें। लेकिन अगर आपके घर में डेली समोसा बन रहा है, डेली सुबह शाम समोसा, रात समोसा, दूसरे दिन भी सुबह नाश्ते में समोसा, आप समोसा बाज़ार में देखोगे, आप खाओगे या नहीं खाओगे? आप नहीं खाओगे, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे, अरे यार समोसे का नाम मत ले, है ना। तो यही चीज़ होती है जब आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो जाते हो। डिटैच रहो बिल्कुल, जब तक 100 बार झक मार के मैसेज ना करें, रिप्लाई मत करो। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा सा उनको क्रेव करने दो, आप जैसे आप क्रेव करते हो, क्योंकि वो आपको नहीं दे रहे, वो प्यार नहीं दे रहे, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो आप क्रेव कर रहे हो। उनको भी तो क्रेव करने दो। तो ये एक कमी है आपके अंदर या उनके अंदर, वाइस वर्सा लेना एनर्जी को, जिसके कारण आपके रिश्ता में प्रेम कहीं ना कहीं गायब हो गया है, खो गया है प्रेम। और यही बात ये आपको कहना भी चाहते हैं। इनकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि यार केमिस्ट्री अब नहीं रही, इनको बोर हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अब पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं रही, अब मैं अट्रैक्ट नहीं होता उतना जल्दी। ये वाली सिचुएशन है। सो इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और ये मैंने काफ़ी बार बोला है अपने व्यूअर्स को कि नेवर चेज़ एनीवन, नेवर चेज़ इन लाइफ, चाहे वो कोई भी हो। देखते हैं ओरेकल से क्या एनर्जी निकल कर आती है, अभी इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। इन्हें पता है कि आप ट्रस्ट करते हैं। अगर आप बार बार इनसे ये सवाल करते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या मैं तो तुम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि इन्हें पता है कि आपको इन पर पूरा भरोसा है और इन्हें भी आप पर भरोसा है। अगर ये आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, अगर इनका मन नहीं करता बात करने का, इनका मन नहीं करता व्हाट्सअप चलाने का, इनका मन नहीं करता है मैसेज करने का, टाइप करने का, ये अगर आपसे ये कहे कि यार मेरा टाइप करने का मन नहीं करता, या मेरा मैसेज उठाने का ही मन नहीं करता, मेरा फ़ोन उठाने का मन नहीं करता, मेरा व्हाट्सअप तो मैं खोलता ही नहीं, ओपन ही नहीं करता, तो अगर आप इनसे पूछोगे ना कि क्यों नहीं करते, पहले तो करते थे अब क्यों नहीं करते, ये वो, तो ये कहेंगे यार मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अजीब इग्नोरेंट सा बिहेवियर इनका आपको देखने मिल सकता है मैसेज में भी। कुछ लोगों के पर्सन बहुत शक्की रहे हैं। हो सकता है कि जो मैंने वाइस वर्सा एनर्जी बताई कि आप दूर भागते हो, वो आपके पीछे आते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा शक्की हो सकते हैं। शक कौन करता है? अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको उस पर शक होगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब किसी और को टाइम दे रहा है। इसी तरह जब आप उनको इग्नोर करते हो तो उनको शक होता है, उनको आपकी केयर होती है, उनको आपको खोने का डर होता है, उनके अंदर फियर होता है कि अरे मैंने कहीं खो तो नहीं दिया इस व्यक्ति को। तो अगर इन्होंने आपके ऊपर शक किया है, अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लेम किया है कि तुम्हारा फलाने के साथ चक्कर चल रहा है या तुम्हारा ठिकाने के साथ कुछ चल रहा है, तो इस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं।
इवन मैसेज में भी ये आपको यही कहना चाहते हैं कि मैंने तुम पर डाउट किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, ये जताने के लिए इन्होंने आपसे एक टेम्पररी दूरी बनाई थी और अब ये रिटर्न आ रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन ने सडनली विदाउट एनी क्लोजर आपसे दूरी बनाई हो तो मे बी ये आपको जताना चाहते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस है इनकी आपके लाइफ में। कुछ लोगों के पर्सन, अगर आपने इनको चीट किया है या इनको आपके बारे में कोई सच्चाई पता चली है या अगर आपने इनसे कुछ छुपाया था इन्हें किसी और से पता चल गया, तो इस बारे में भी कुछ लोगों के पार्टनर बात करना चाहते हैं। अगर आप इनसे ये कहोगे कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, तो ये ट्रस्ट नहीं कर सकते अब आपके ऊपर। ये वाला भी मैसेज कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है। देखते हैं ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 9 नंबर है, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एग्जैक्टली सेम एनर्जी हो सकती है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।